हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु मावी लॉ विद मी। और आज हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट डिफेंसेस के बारे में, जिसके बारे में बात करता है सेक्शन 96 टू 106 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो प्राइवेट डिफेंसेस क्या होते हैं? तो प्राइवेट डिफेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक्सक्यूज होते हैं कि अगर हमने कोई ऑफेंस कर दिया और हम इसके लिए अब एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हमने वो ऑफेंस क्यों किया। जनरली अगर हम कोई भी ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए हमें आईपीसी सजा भी देता है, लेकिन जो प्राइवेट डिफेंसेस हैं वो उसमें हमारी कुछ एक्सेप्शंस है। प्राइवेट डिफेंस कुछ एक्सेप्शंस है बेसिकली, कि अगर आप एक ऑफेंस करेंगे भी और आप इनका सहारा लेके बच सकते हैं। मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी सो दैट कि वीडियो छोटी हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, सेक्शन टू सेक्शन। और आप अपना बेरेक्ट प्लीज खोल लीजिए और बेरेक्ट के हिसाब से ही समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 96 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कहता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। ये कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस, कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर आपने वो अपने प्राइवेट डिफेंस में किया है। तो सेक्शन 96 साफ साफ कहता है कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी एक्ट करते हैं वो एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ओके, तो अब आ जाता है सेक्शन 97 पे। आप आइए, ये कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। यानी सेक्शन 97 हमें बताता है कि आपके पास किस किस चीज का प्राइवेट डिफेंस का राइट है। यानी सेक्शन 97 कह रहा है आपके पास दो चीजों के लिए राइट मिलता है आपको प्राइवेट डिफेंस का, कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम इस सेक्शन 96 को पढ़ते हैं। ये कह रहा है एवरी पर्सन हैज राइट, हर पर्सन के पास राइट होता है, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन इन सेक्शन 99। हर पर्सन के पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का, लेकिन सेक्शन 99 में जो कंडीशंस दे रखी है उनको छोड़कर। किस किस चीज का राइट है? फर्स्ट, हिज ऑन बॉडी, यानी उसके पास राइट है कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है, एंड द बॉडी ऑफ अदर, और उसके पास ये भी राइट है कि वो दूसरे पर्सन की बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, किसी भी ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। एनी ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडीज कहाँ पे डिफाइन है? तो चैप्टर 16 ऑफ इंडियन पिनल कोड बताता है ऐसे ऑफेंसेस के बारे में जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को। तो सेक्शन 97 कह रहा है कि आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, कि आप अपनी अपनी बॉडी और दूसरे पर्सन की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो उन ऑफेंसेस के अगेंस्ट जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। साथ ही सेकंड कहता है सेकंडली द प्रॉपर्टी, दूसरा आपके पास राइट है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का। वो प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? वेदर मूवेबल और इमूवेबल, कैसे भी हो सकती है। ऑफ हिमसेल्फ, या तो वो प्रॉपर्टी खुद की भी हो सकती है, या फिर और ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और की भी हो सकती है। और आपके पास ये राइट है कि उस आप प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सको अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस के अगेंस्ट? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच, या फिर इन सब के अटेम्प्ट, और द अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ओके, तो ये कहता है हमारा सेक्शन 97। 96 ने बताया कि आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, 97 ने बताया कि आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस किन किन चीजों को लेकर है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 98 ऑफ इंडियन पिनल कोड पे। ये कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, यानी ये बात कर रहे हैं कि अगर एक अनसाउंड पर्सन है उसके खिलाफ आपके पास क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। कह रहा है व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस by reason of youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act. ओके, ये कह रहा है ये कह रहा है कि अगर एक एक्ट जो हो रहा है वो एक ऑफेंस है, लेकिन वो अभी ऑफेंस नहीं है, क्योंकि जो पर्सन उस ऑफेंस को कर रहा है वो अभी क्या है? वो अभी उसके अंदर मेच्योरिटी की कमी है, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर नहीं है, या फिर उसका माइंड अनसाउंड माइंड है, या फिर वो नशे की हालत में इंटॉक्सिकेटेड है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा उस पर्सन के पार्ट पे। लेकिन जिसके खिलाफ वो ऑफेंस, जिसके ऊपर वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, उस पर्सन के पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि जैसे उसके पास वो होता कि अगर वो पर्सन इंटॉक्सिकेटेड ना होता। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक पर्सन दूसरे के ऊपर ऑफेंस कमिट करता है और वो पर्सन जो ऑफेंस कमिट कर रहा है वो पागल है, तो एक जो पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है उसका वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास डिफेंस है कि वो पागल है। वो कह सकता है कि मैं तो पागल था, मुझे नहीं मालूम था ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जिसके ऊपर वो ऑफेंस कर रहा है उसके पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि जैसे जो उसके ऊपर ऑफेंस कर रहा है वो पागल ना हो। मैं इसका एक इलस्ट्रेशन समझाती हूँ। इलस्ट्रेशन कह रहा है जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, जो जेड होता है वो अभी क्या है? मैड है। अटेम्प्ट टू किल ए को मारने की कोशिश करता है। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जेड ऑफेंस का गिल्टी नहीं है क्योंकि जेड क्या है? पागल है। बट ए हैज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन जब वो ए को मारने की कोशिश कर रहा था तो ए के पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जैसे कि अगर तब होता जब जेड पागल ना होता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ।
ओके, तो सेक्शन 98 कह रहा है ये बात। अब हम आते हैं सेक्शन 99 पर, कह रहा है एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी 96 कह रहा है कि हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, 97 कह रहा है कि हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का और आप प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का। 98 कह रहा है कि आप चाहे वो पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है, वो सेन हो या कैसा भी हो, आपके पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, आपको कोई मतलब नहीं है जो आपके पास आपके ऊपर ऑफेंस कर रहा है वो पागल है या सही है। 99 कह रहा है कि वो कि ऐसे एक्ट जिनमें आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलता, यानी कब आप सेक्शन 96 से लेके 106 तक अपने राइट्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेक्शन 99 बताता है कब यूज नहीं कर सकते, हम इसको पढ़ते हैं। तो सेक्शन 99 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है उन एक्ट के अगेंस्ट, अगर आपको लग रहा है जो भी एक्ट हो रहा है उससे कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेथ आपको नहीं आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि आपकी डेथ होने वाली है या फिर आपको ग्रीवियस हर्ट होने वाला है, और वो जो एक्ट किया जा रहा है वो बाय द पब्लिक सर्वेंट किया जा रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट कर रहा है अंडर द कॉलर ऑफ हिज ऑफिस। ओके, तो ये कह रहा है क्लॉज 1। दूसरा पार्ट कह रहा है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट। आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है उन एक्ट के अगेंस्ट जिसमें आपको नहीं आ रहा है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, आपको नहीं लग रहा है कि आपकी डेथ होने वाली है या फिर आपकी ग्रीवियस हर्ट होने वाला है, और वो किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। वो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा किया जा रहा है जिसमें जो पब्लिक सर्वेंट है उसको डायरेक्ट करे, तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं बनता। सेक्शन 99 एक और बात कहता है, कह रहा है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। यानी अगर आपके पास आपके साथ कोई ऑफेंस हो रहा था और आपके पास इतना टाइम था कि आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सकते थे, तो वहां पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे ऊपर अभी कोई आ रहा है, मुझे अभी कोई धमका के गया, हाँ, मुझे अभी कोई धमका के गया बहुत तेजी से कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा, और वो ऐसा कह के चला गया। और मैंने क्या किया, मुझे गुस्सा आया कि अच्छा इसने मुझे ऐसे बोला, मैंने उसको जाके फटाक से गोली मार दी, और मैं जाके बोलूं कि नहीं 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 उसने तो मुझे ऐसा बोला था, तो ये तो मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम था कि मैं पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सकती थी, मैं पुलिस में जाकर उसकी कंप्लेन कर सकती थी। तो इसके लिए हमारे पास कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है एज पर सेक्शन 99। तो सेक्शन 99 का पार्ट 2 बात करता है एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज। ये बताता है कि आप किस हद तक अपने प्राइवेट डिफेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म दैन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। क्या कह रहा है कि किसी भी हाल में आपको उस हद तक जाने की जरूरत नहीं है जहां तक जरूरी नहीं था। मतलब जितनी जरूरत है आपको सिर्फ उतना ही हार्म करना है, दूसरे पर्सन को अननेसेसरी हार्म नहीं करना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक पर्सन आया मुझे धमका के चला गया कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा टाइम था और यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी कि मैं उसको फटाक से जाके वापस में उसको गोली मार दूं, क्योंकि मैं तो जितना उसने मुझे डराया मैंने उससे उसको एकदम वापस में उल्टा मार दिया, जान से मार दिया। तो सेक्शन 99 कहता है कि आपको उतना ही यूज करना है जितने डिफेंस की जरूरत हो। अगर आपने ज्यादा यूज किया तो उसके लिए आप ऑफेंस का चार्ज लगेगा, ना कि डिफेंस मिलेगा आपको। सेक्शन 99 साथ में ये भी कहता है कि को उसके प्राइवेट डिफेंस से डिप्राइव नहीं किया जाएगा अगर वो किसी अगर फॉर एग्जांपल कह रहा है कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम कर रही है और उसको नहीं पता कि वो पब्लिक अथॉरिटी है और वो उसके खिलाफ अपने डिफेंसेस को एक्सरसाइज करता है, तो उसको इस बात के लिए डिप्राइव नहीं किया जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो पर्सन नहीं जानता था कि जिसके खिलाफ वो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करा है वो एक पब्लिक अथॉरिटी